गांव के किनारे सरकंडों की बाढ़ से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी अम्मा। उम्र 55 साल, मगर दिल में अटूट हिम्मत। उसका सहारा थी एक लाल भूरी गाय, लाली। लाली सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं थी, बल्कि अम्मा के हर सुख दुख की साथी। हर सुबह अम्मा लाली के गले में घंटी बांधती, उसे सहलाती और धीरे धीरे खेत की ओर ले जाती। खेत में काम करते समय लाली पास के पेड़ के नीचे बंधी रहती, जैसे पहरेदार। गांव में बाकी लोग अब डेयरी से दूध मंगवाते थे, मशीन से खेती करते थे, लेकिन अम्मा कहती, लाली का दूध सिर्फ दूध नहीं, मेरे जीने की ताकत है। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया, खेत बंजर हो गए, चारे की कमी पड़ गई। लाली के लिए घास जुटाना मुश्किल हो गया। अम्मा ने खुद आधा पेट खाना शुरू कर दिया, लेकिन लाली को कभी भूखा नहीं रखा। एक रात अम्मा ने लाली के कान में कहा, बेटी, शायद तुझे बेच देना पड़े, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। लाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अम्मा को देखा, जैसे कह रही हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन मजबूरी में अम्मा लाली को हाट ले गई। एक कसाई ने ऊंची कीमत लगाई, पर अम्मा ने तुरंत मना कर दिया। एक व्यापारी ने कहा, शहर में दूध बेचकर अच्छा कमा लूंगा। अम्मा ने आंखें बंद कर हाँ कर दी। लाली को ले जाते हुए व्यापारी की रस्सी खिंच रही थी, पर लाली बार बार पीछे देख रही थी। अम्मा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। 2 दिन बाद अचानक गांव में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। खेतों में फिर हरियाली की उम्मीद लौट आई। अम्मा भीगते भीगते व्यापारी के पास पहुंची। भाई, जो दाम चाहिए ले लो, पर मेरी लाली मुझे लौटा दो। व्यापारी ने बूढ़ी औरत की आंखों में वो ममता देखी जो किसी सौदे से बड़ी थी। उसने लाली लौटा दी। लाली दौड़ कर अम्मा से लिपट गई। बारिश में दोनों भीगते रहे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ हफ्तों बाद खेत लहलहाने लगे। अम्मा फिर से लाली के साथ दूध निकालती, घास काटती और गांव के बच्चों को मुफ्त दूध पिलाती। अंत में अम्मा अपनी पोती को लाली के पास बैठाकर कहती, बिटिया, जिंदगी में धन बाद में आता है, रिश्ता पहले। ये लाली मेरे लिए गाय नहीं, मेरा परिवार है। पोती हंस दी। लाली ने भी पूंछ हिलाई, और डूबते सूरज में तीनों की परछाई खेत पर ऐसे फैल गई।